मिली करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो है अब पार्टिसिपेट करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार के टोटल 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पटना पहुंचे और यहां पर आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी और ये कहा कि आप विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर जो है हम आगे तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व जो है हमारी तय करेगी, यानी केजरीवाल तय करेंगे और उसके बाद इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी और जदयू गठबंधन पर निशाना साधते कहा, सुशासन के दावे की पोल हर रोज खुल रही है। आज आने का बिहार मकसद ये है कि बीजेपी और पीएम मोदी बिहार के लोगों के प्रति जो प्यार बिहार में दिखाते हैं, दिल्ली के अंदर बीजेपी के लोग बिहार के लोगों को दुश्मन मानते हैं। यानी दिल्ली की तर्ज पर बिहार की जनता को भड़काने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं संजय सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, उन्हीं की जुबानी सुनिए। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बिहार के जो लोग रह रहे हैं 40-40, 50-50 साल से, उनके घरों पर, उनकी झुग्गियों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और हमने बार बार अनुरोध किया, बावजूद इसके बुलडोजर चलाने का, लोगों के मकान ध्वस्त करने का काम जारी है। मैं बिहार के लोगों से ये कहने के लिए आया हूं, जो लोग दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को बिहार से चुनाव में भगाने का काम कीजिए। दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी नहीं चलेगी। दिल्ली में बीजेपी के लोग बिहार के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि चुनाव के पहले उनकी झुग्गियों में जाके रुकते थे बीजेपी के लोग, रात भर रुकते थे, कार्ड भरवाते थे, प्रधानमंत्री जी का कार्ड भरवाते थे, जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करते थे और आज उन्हीं के मकान ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी ये मुद्दा उठाइए और बीजेपी के जो यहाँ पे नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे बिहार के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। चुनाव के पहले यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को, हम लोगों को बांग्लादेशी कहा था बीजेपी वालों ने। मैंने सदन में कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के भाई को बांग्लादेशी कहने की। आज वही लड़ाई आगे जारी है और हम लोग अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को बिहार के गांव-गांव तक और चुनाव तक लेके जाएंगे। बिहार में जमाई को नौकरी दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्या बिहार के अंदर सभी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये फैसला केजरीवाल जी से बातचीत के बाद बिहार की जो हमारी कमेटी है, हमारे प्रभारी हैं अजय यादव जी, हमारे राकेश यादव जी, साहब प्रभारी अभिनव जी, सब लोगों की बातचीत के बाद ये फैसला हुआ। देखिए, ये फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी और बिहार की कमेटी के साथ बातचीत में ये फैसला तय लिया गया है कि हम बिहार के सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आगाह किया है कि जिस तरीके से बिहारियों पे अत्याचार हो रहे हैं, बिहार के लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में, उनके दुकान, उनके मकान उजाड़े जा रहे हैं, उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि वो मोदी जी से कहें और इस रुकवाएं, क्योंकि इन लोगों ने तो वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय सिंह का कहना है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जहां ये लोग 40-50 सालों से रहते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वालों ने बिहार, यूपी, पूर्वांचल वालों को बांग्लादेशी कहा था, अपमानित किया था। मैंने संसद में आवाज उठाई। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा रही है, बीजेपी को बिहार से आप लोग भगा दीजिए। यानी साफ तौर पर संजय सिंह ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि बिहार में चुनाव करेंगे, क्योंकि
अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। ना ये विधानसभा चुनाव जीत पाए, ना ये एमसीडी का चुनाव जीत पाए, यानी पूरी तरीके से दिल्ली में इनका सफाया हो चुका है। और यही कारण है कि अब बिहार में अपने पांव जमाने के लिए संजय सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कारनामों को छिपाकर एक नई तरह से दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आम जनता को जो है इस मामले में अगर आप कहेंगे कि जो इन्वॉल्व करने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा में सुधार नहीं कर सकती। हमारी सरकार जब दिल्ली से गई तो उसके बाद दिल्ली में पावर कट होने लगा, दिल्ली के लोग बिजली के लिए त्राहिमाम करने लगे, पानी के लिए लोग त्राहिमाम करने लगे। मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने खोला, उसमें भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही। आप संसद ने यह भी कहा कि हिंदू मुस्लिम करवा कर वोट लेना इनके लिए है, ये यही काम करते हैं। बिहारियों को हम सचेत करना चाहते हैं कि आप लोग सचेत हो जाइए और इनके झांसे में मत आइए। क्या कुछ और कह रही हैं संजय सिंह बकायदा स्टेज से, सुनिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी आपके बच्चों को शिक्षा दे सकती है क्या? ईमानदारी से बताना ईमानदारी से। केजरीवाल जी ने जो स्कूल बनाया था उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दिया। अभी 80% फीस बढ़ गई दिल्ली में। और बाउंसर लगवा के प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों को भगाने का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोकने का काम करते हैं। जाके पता कर लेना, दिल्ली में 4 महीने में बुलडोजर चलने लगा। जहां पर बिजली फ्री मिलती थी, 24 घंटे मिलती थी, वहां पर बिजली की कटौती होने लगी। आज ये हालत इन लोगों ने दिल्ली की बनाई है। भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छा इलाज दे सकती है क्या? दे सकती है क्या? दे सकती है ना? अच्छे स्कूल दे सकती है, मोहल्ला क्लिनिक दे सकती है, फ्री बिजली दे सकती है क्या? फ्री पानी दे सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी आपको सिर्फ एक चीज दे सकती है। क्या दे सकती है? क्या दे सकती है? झूठ और झगड़ा। झूठ और झगड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराओ, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराओ, मराठी गैर मराठी के बीच में झगड़ा कराओ, मराठी गैर मराठी के बीच में झगड़ा कराओ, जाट गैर जाट के बीच में झगड़ा कराओ, दिल्ली में झगड़ा कराओ, पूरे देश में झगड़ा कराओ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओ, हिंदू सिख का झगड़ा कराओ। तो जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में सरकार जो है बनाने की बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हम इतनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे, बिहार की जनता हम पर विश्वास दिखाएगी, तमाम चीजें कह रहे हैं। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि दिल्ली जो है वहां पर इन्हीं के पार्टी के ऊपर, जो इतने साल इन्होंने पार्टी इनकी सत्ता में रही, उनके ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आज ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, इसमें भी आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। आज ये शिक्षा की बात करते हैं, इसमें भी इन्होंने क्लासरूम का घोटाला किया। दिल्ली शराब घोटाले के बारे में तो सब जान रहे हैं। अब वैसे मैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ना दिल्ली की जल बोर्ड छोड़ी, जिसके बारे में आज ये कह रहे हैं कि पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, तो ना दिल्ली का इन्होंने जल बोर्ड छोड़ा, ना दिल्ली की जनता को छोड़ा, ना दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को अगर आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ा, ना क्लासरूम छोड़ा, ना शिक्षा का जो है सेक्टर छोड़ा, ना हेल्थ का सेक्टर इन्होंने छोड़ा, मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाले किए। भ्रष्टाचार के तमाम मामले चल रहे हैं, एक नेता पर कई मामले चल रहे हैं, बकायदा इनके कई सारे नेता, खुद संजय सिंह भी जेल में रहकर आए हैं और अब कहते हैं कि यहां से बीजेपी को हटा। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये आपको बता दें कि एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में बिहार में इनकी स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव को लेकर अब दलित समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि उनके ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने को लेकर बाकायदा बिहार की राजधानी पटना में जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहां पर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, अब आम आदमी पार्टी भी इसमें उतरना चाहती है, क्योंकि जो है दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। पंजाब है और पंजाब में अब इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बारी बारी से सत्ता जो है चलाने का पूरा जिम्मा उन्होंने उठा
बढ़ा रखा है, लेकिन इसके बाद ये विस्तार करना होगा, बाकी नेताओं को कहां ठिकाने लगाया जाए। तो ऐसे में अब बिहार की राजनीति में भी उन्होंने एंट्री ले ली है। देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके का जवाब बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।